जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो हमारे 3 4 5 दिन जो हमने प्रैक्टिस की है तो वो काफ़ी अच्छी रही है। जैसे कि सकलैन भाई, यूसुफ भाई हमारे साथ काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। अभी 3 4 दिन में हमें यूसुफ भाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जैसे बैटिंग में टेम्परामेंट कैसे लेके आना है, बॉलर्स को कैसे रन्स लेने हैं बॉलर से, और उनको किस तरह उनको यूज़ करना है अपने पिच पे, स्ट्राइक कैसे रोटेट करना है। तो इससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है। इंशाल्लाह जैसे ही हमें फ्री हम होंगे तो इंशाल्लाह और हम इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। जी हैदर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से बाबर आजम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, तो जिस तरह आपने अपने डेब्यू में परफॉर्म किया, तो आपसे भी उसी तरह एक्सपेक्टेशंस अब लोग लगा रहे हैं कि आप भी मिडल ऑर्डर में आकर जो है वो पाकिस्तान को एक स्टैंड दें, एक बड़ी पार्टनरशिप लगाएं, बैटिंग करें। उसके लिए आपने अभी कितनी तैयारी की, उस चीज़ पर कितना फोकस किया अभी तक? जी बिल्कुल, मेरा यही फोकस है कि जैसे बाबर भाई पे वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मेरा भी ये कोशिश है कि मैं जैसे मैंने परफॉर्म किया है तो ऑब्वियसली लोगों की नज़रें ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती है। मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और अपने जैसे अपनी टीम को मेरी जो जिस जगह भी मेरी टीम को ज़रूरत होगी मैं उस जगह पूरा अवेलेबल हूँ, और उस जगह पे मैं रन्स करूं। और इंशाल्लाह मेरी जैसी साउथ अफ्रीका की सीरीज है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और ये कि मैं अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश करूं। जी सलीमी साहब, आप करिएगा क्वेश्चन प्लीज। आ, जी मेरा सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम की है टेस्ट सीरीज में। आगे चूंकि अब 2020 सीरीज आ रही है, तो उसमें क्या जो कौम है वो आपसे क्या तवक्को रख सकती है? जी बिल्कुल, जैसे हम टेस्ट सीरीज अभी जीते हैं तो हमारी कोशिश यही है कि हम T20 सीरीज भी वैसी 3-0 से हम जीते तो काफ़ी जैसे अभी हम पीछे रिसेंटली हम न्यूजीलैंड से हार गए थे सीरीज, लेकिन हमारी अब ये कोशिश है जैसे हमारे लोग हैं, हमारे फैंस हैं, वो उनकी यही होती है कि यार ये अच्छे से अच्छा खेलें और अपने मुल्क के लिए खेलें, और हमारी भी ये कोशिश है हम साउथ अफ्रीका 3-0 से जीतें और ऐसे ही इंशाल्लाह आगे भी सीरीज खेलते रहें। जी अच्छा भाई प्लीज। रजा, मैं सवाल कर रहा हूँ। वाह। एहतशाम साहब, आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। ओके अच्छा भाई, आपके आई थिंक माइक का इशू है जी। सुहेल भाई आप क्वेश्चन करिएगा, फिर यूसुफ और देन बाकरी प्लीज। हैदर भी आपने जिक्र किया कि मोहम्मद यूसुफ जो खुद बड़े कामयाब बैट्समैन रहे हैं, उनसे आपने बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। हम लोगों ने देखा उन्होंने आपके ऊपर खासा काम किया। बेसिकली उन्होंने क्या आपको किस शोबे में खासतौर पर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की? क्योंकि हमने देखा कि आप स्लैब के ऊपर पावर हिटिंग भी करते रहे हैं, लेकिन पिछली जो सीरीज गुजरी है उसमें आप बड़े गैर जरूरी शॉट्स भी खेलते हुए आउट हुए हैं पावर हिटिंग में। अब कितनी इंप्रूवमेंट आई है इस जब से आप मोहम्मद यूसुफ के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, पहले भी मैं खेलता रहा हूँ ऐसे ही, मेरे जो नेचुरल गेम है मैं वैसे ही खेलता रहा हूँ, और अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ 3 4 दिन का कैंप यूसुफ भाई के साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ बातचीत की है तो मुझे ये मतलब कि आपको पता है बैट्समैन होता है जितनी देर वो पिच पे खड़ा रहे उतने उसको ऑब्वियसली रन मिलते रहते हैं, बेशक वो डॉट्स बॉल भी खेले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पावर हिटिंग है तो मैं उसको कवर कर सकता हूँ। वो जैसे प्रेशर है उसके वो अगर मैं ज्यादा डॉट्स बॉल खेलता हूँ तो प्रेशर ज्यादा आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप इतना प्रेशर लें, आपकी डॉट्स होती हैं कोई बात नहीं, आप एक दो अच्छी हिट्स लगा के अपने रन्स कवर कर लेंगे। तो अभी ये पीछे मैच सिनेरियो हुआ है तो मैं सेम उस चीज को मैंने अप्लाई किया है और वैसे ही अप्लाई किया और मैंने उसमें रन्स किए हैं। जी यूसुफ भाई एंड देन बाकरी। हैदर, होम सीरीज में खेलने का ज्यादा प्रेशर होता है या बैरून मुल्क खेलना इस तन उसमें कम प्रेशर आप समझते हैं? नहीं, प्रेशर तो आपको पता है, टीम तो वहाँ पे बाहर भी टीम्स अच्छी होती हैं, जो पाकिस्तान आती हैं वो भी टीम्स अच्छी होती हैं, तो ऑब्वियसली हमें वो नहीं होता है, हमारी दोनों बाहर भी हमें वही होता है, लेकिन होम ग्राउंड में ये होता है कि हम यहीं से डोमेस्टिक भी खेल के होते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया होता है अपने ग्राउंड का और अपने जो वेदर वो और ये चीज़ का हमें और थोड़ा आइडिया होता है, लेकिन थोड़ी सी हमें आसानी होती है बाहर से।
पाकिस्तान में। हैदर, आपके साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन वो दो डक हुए थे उनके न्यूजीलैंड में और उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। आपकी इंग्लैंड के अंदर आगाज तो आपका अच्छा था, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज पे भी सब लोगों की नजरें थी। सो कितना एज ए यंग प्लेयर फील करते हो कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि लाहौर के इन 3 मैचेस में आप स्कोर करें, ताकि आपके बारे में कोई बात ना कह सके या सिलेक्शन कमेटी जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक वाला सलूक आपसे ना करें? जी सर, ये तो अभी वो तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी तरफ से 100% दें। बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो जैसे हमारे हमारे हक में बेहतरी हो। तो हम तो हमारा ये काम है कि हम अपनी तरफ से 100% पूरी एफर्ट करें, और जैसे हमारी टीम को ज़रूरत है, जिस जगह ज़रूरत है हमारी टीम को, हम उस जगह अपनी 100% एफर्ट करें। जी सब आपको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा। जी हारिस, बाबर आजम के साथ बहुत चांसेस हैं कि आपको ओपनिंग के लिए जो है वो बुलाया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि आप उसके लिए तैयार हैं? कैसी तैयारी है आपकी उसके अकॉर्डिंगली? जी, मैं मेंटली पूरा मैं सर्टिफाइड हूँ, और बाकी मेरे कोचेज और कैप्टन वगैरह में बातचीत की है, तो मुझे कोई इशू भी नहीं है। जैसे वो जिधर मैंने पहले भी बताया, जिधर मेरी टीम को ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और 100% दूंगा उधर खेलने के लिए। जी अबू बकर एंड देन बिलाल। हैदर, आप एज अ ओपनर ज्यादा कंफर्टेबल हैं या आप समझते हैं कि वन डाउन और सेकंड डाउन की जो पोजीशन जो आप वन डाउन अपना पीएसएल के अंदर खेलते रहे हैं उस पर ज्यादा कंफर्टेबल है? क्योंकि इस बार फखर जमान नहीं है, तो चांसेस यही हैं कि बाबर के साथ आप ही ओपन करेंगे, तो आप ओपनिंग के लिए रेडी हैं? जी, मैं ओपनिंग के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं अंडर 19 में भी ओपन ही करता रहा हूँ। मुझे आइडिया है ओपन में और वन डाउन, मतलब कि ओपन और वन डाउन में कुछ इतना फर्क नहीं है खास। वो दोनों एक ही नंबर ही तकरीबन समझे आप। तो वो इंशाल्लाह मैं अपने आप को पूरा मेंटली मैंने सेट किया हुआ है। रजा भाई, मैंने क्वेश्चन कर लिया था पहले। अरसलान सॉरी। अच्छा हैदर, ये बताइएगा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्या टारगेट है? जिस तरह हमने देखा रिसेंटली रिजवान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैन ऑफ द सीरीज जो है वो उन्हें मिला, इंग्लैंड में मैन ऑफ द सीरीज मिला। तो इस दफा जो है वो आपके क्या टारगेट्स हैं? आप भी चाहेंगे कि तीनों मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और एक तो अपना रैंकिंग बेहतर करें और दूसरा मैन ऑफ द सीरीज का जो टारगेट है वो भी अपनी नजर में है? जी, हर प्लेयर का ये सीरीज से पहले एम होता है कि वो मैन ऑफ द सीरीज आए, और जैसे मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस, इसकी सीरीज जब एंड हो तो अच्छी परफॉर्मेंसेस हो। तो मेरी भी यही कोशिश है, जब सीरीज एंड होगी तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मैन ऑफ द सीरीज आऊं और अपनी टीम को जिताऊं। और इंशाल्लाह आप देखिए, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी 100% एफर्ट करूंगा, और बाकी सब अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। जैसे कि ऑब्वियसली डिपेंड करता है टीम के ऊपर कि अगर मौका मिलता है तो इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट। और जैसे आपने ड्यू की बात की है, तो काफ़ी ज़्यादा ड्यू थे जिस दिन हमने प्रैक्टिस किया, और मेरे ख्याल से जैसे जब इंटरनेशनल जब मैच होता है तो उसके अंदर वो काफ़ी जो ड्यू फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आप उसको वेल करें, सुपर सॉकर है जैसे स्प्रे वगैरह, तो उसके अंदर ये है कि ड्यू कम हो जाएगी। तो जैसे उन्होंने हमें बताया, प्रिपरेशन की हमारे साथ कि अगर ड्यू हो तो कैसे उसको ग्रिप करना है बॉल को और कैसे इसको डिलीवर करना है बॉल को। तो हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई भी हैं, और उन्होंने बताया भी है कि अगर ड्यू पड़ रही हो तो आपने कैसे बॉलिंग करनी है। जी कादिर एंड बाकरी। अच्छा उस्मान, पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। आप क्या समझते हैं कि स्पिन विकेट जिस तरह रावलपिंडी और कराची में देखने को मिली कि स्पिनर्स ने काफी डोमिनेट किया, फिर उसके बाद हसन अली आए, तो आपके पास खास तौर पर क्या वैरायटी ऐसी है जो जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों को नचाएगी? वैरायटी तो हर लेग स्पिनर के पास होती है। मैं ये अकेला नहीं हूँ, हर लेग स्पिनर के पास अपनी अपनी वैरायटीज़ होती हैं। बट जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी मुझे मैच मिले उसके अंदर डिलीवर करने की कोशिश करूँ। और आपने जैसे विकेट की बात की है, तो T20 और या टेस्ट हो या वनडे हो, हर हर जो फॉर्मेट है उसकी विकेट जो है वो डिफरेंट होती है और सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। तो हमारा यही है कि हम जो है बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलें और इनको जो है डोमिनेट करें इंशाल्लाह। जी बाकरी प्लीज।
बाकरी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। उस्मान, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने देखा कि हैदर अली ने आपको लगातार 3 चौके लगाए कल जब सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे। तो क्या कहोगे, हैदर, दानिश अजीज, ये जो नए लड़के पाकिस्तानी स्क्वाड में आए हुए हैं, कितना ये जबरदस्त क्रिकेटर है फ्यूचर के लिए, स्पेशली हार्ड हिटिंग के लिए, क्योंकि आप थोड़ा चैलेंज लग रहा था उनको बॉलिंग करवाते हुए। हाँ जी बिल्कुल। ये जो लड़के हैं, हैदर है, दानिश अजीज वगैरह, ये इन्होंने बड़ी अच्छी एक परफॉर्मेंस दे के तो इस लेवल के ऊपर आए हैं। तो ऑब्वियसली जो इस लेवल पे आता है वो अच्छा ही होता है। और आपने बात की कि 2-4 चौके लगाए, और जाहिर सी बात है बॉलर को मार पड़ जाती है। तो डोमिनेट उन्होंने मुझे किया है, बट मैं अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो जो मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी वो मैंने अपनी अब सेटिस्फेक्शन को पूरा किया, और मैंने अपना डिलीवर जो था वो किया। बाकी इंशाल्लाह आप लोग जो है मैच में चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। जी यूसुफ अंजुम और नजर मसूद। उस्मान, जिस तरह फ़हीम अशरफ ने बैटिंग और बॉलिंग के साथ अपना काफी लोहा मनवाया है, तो आप भी चाहते हो कि ऑलराउंडर बनो, तो इसके लिए कोई बैटिंग की प्रैक्टिस भी साथ आप कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। यूसुफ भी ऐसा ही है। हमें जो अभी नेट्स वगैरह हमने 3 दिन किए, उसमें मुझे बैटिंग करने का भी मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन होगी और हमें चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह विल प्रूव माय स्किल। अस्सलाम वालेकुम, अजहर मसूद दिनेशन से। अच्छा उस्मान, अगर चांस मिलता है तो आपका अपना टारगेट क्या है? और दूसरा ये है कि कौन कौन से स्पेशली आपके टारगेट में होंगे बैट्समैन जिनकी आप विकेट लेना चाहेंगे? मेरे लिए तो टारगेट ये है कि जौन सा बैट्समैन भी खेले मेरे सामने, मैं उसको आउट करने की कोशिश करूं। और मुझे ये नहीं पता कि उनकी टीम में बड़े नाम कौन से हैं। 1-2 ही हैं जो जैसे डेविड मिलर है। तो मैं मेरी जो ख्वाहिश है वो उसको आउट करने की है। तो इंशाल्लाह जो भी जिस टाइम सिचुएशन होगी, जैसी सिचुएशन होगी, उसके मुताबिक जो है वो बॉलिंग करूंगा और इंशाल्लाह उनको आउट करने की कोशिश करूंगा। जी अरसलान, आपका अपना टारगेट क्या है? सर अपना टारगेट जो है वो अब से पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट ये है कि मेरा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह जैसे पहले मेरी सीरीज गई है वैसे ही ये मेरी सीरीज भी जाए इंशाल्लाह। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उस्मान ये बताइएगा कि एक तो टीम में इस वक्त जो है वो जाहिद महमूद भी हैं, और नेट के अंदर और सिनेरियो बेस्ड मैच में भी हमने देखा है कि वो खासी अच्छी बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में कितना प्रेशर है? और दूसरा ये बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान कौमी परचम जो है वो खासे नजर आ रहे हैं, और उसमें जो है उसकी थोड़ी सी बताइएगा कि क्या वजह है। सिकलैन मुश्ताक जो है वो ट्रेनिंग कैंप के चारों तरफ जो कौमी परचम भी लगाते हैं, ट्रेनिंग से पहले आप तराना भी पढ़ते हैं। जी आपने जाहिद की बात की है। नो डाउट ही इज़ अ गुड बॉलर। और यहाँ तक अगर वो आए हैं तो उनके पीछे डोमेस्टिक में काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे प्रेशर कोई भी नहीं है। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको अवेल करता है। तो अगर उसको मिलेगी तो वो भी अवेल करेगा, मुझे मिलेगी तो मैं भी अवेल करूँगा, तो इंशाल्लाह। और दूसरा आपने परचम की बात की है। सिकलैन भाई जो हैं उन्होंने हमें ये बोला था कि अब परचम के सामने जो है वो हमने कौमी तराना पढ़ना है, और हमने वो पढ़ा भी। उससे बड़ा अच्छा जेस्चर जाता है और हमें बड़ा इनकरेजमेंट होती है उससे, और हमें पूरा बूस्टअप मिलता है।